नुमान जन्नत से कहता है कि मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं है, लेकिन तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही। फिर कॉल आती है और कहता है कि लो जूते आ गए हैं, ड्राइवर को भेजकर मंगवा लो। कहकर गुस्से से चला जाता है। तो बसम सुबह होते ही अपना सारा सामान उठाकर जा रही होती है। सास पूछती है किधर जा रही हूँ। कहती है कि मैं तुम लोगों से तंग आ गई हूँ, ये सामान कहाँ से आया, कैसे आया, मैं अब यहाँ और मज़ीद नहीं रुक सकती। फारूक आएगा तो उसे बता दीजिएगा मैं जा रही हूँ। कि सास रोकने की कोशिश करती है। जन्नत जब सुबह मॉर्निंग शो करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी डायरेक्टर उससे काम छोड़कर आयला के पास चली गई है। जन्नत कहती है आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। गुस्से में मॉर्निंग शो करती है। उसे बोलता है उसकी माँ बताती है कि बसम घर छोड़कर चली गई है। वो उसकी माँ के पास आता है और पूछता है खाला तो बसम किधर है। तो वो कहती है मुझे क्या पता क्यों क्या हुआ। वो बताता है कि वो अपना सामान लेकर आई है। जिस पर तबस्सुम की माँ कहती है तुमने मेरी बेटी को ऐसा क्या कह दिया कि वो घर छोड़कर चली गई है। फारूक बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। नत अपने मॉर्निंग शो में कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन वो फिर भी धोखा दे जाते हैं। मेरी भी टीम वर्क में से कुछ लोग मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं और मुझे धोखा दे गए हैं। आयला समझाती है कि तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रही है। सियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उसे नोचने दो। वो भी अपने शो में जाकर कहती है जो लोग एहसान कर कर जिताते हैं उन पर क्या है। तमाम ऑडियंस कहती है उन पर लानत है। जन्नत भी उसका अपने शो में जिक्र कर रही होती है। फारूक की माँ कहती है कि मेरी तबस्सुम से बात करवाओ। फारूक कहता है वो मुझसे बात नहीं कर रही तो मैं आपकी उससे कैसे बात करवा दूँ, वो जन्नत के घर में है। जन्नत अपनी माँ के पास आती है और आकर कहती है कि मेरा दिल नहीं लगता, ना घर में, ना बच्चों में, ना शोहर में, ना काम में। मुझे ऐसे लगता है मेरे कंधों पर बहुत बोझ है। उसकी माँ कहती है तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों करती हो, लोगों की पहचान नहीं है। कोई बात नहीं, इसी तरह पहचान होती है लोगों की। नुमान को कहती है उसकी गर्लफ्रेंड के इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने जूतों का अरेंज किया। नुमान कहता है मुझे पता था इस मुसीबत से तुम ही मुझे निकाल सकती हो और कोई नहीं। फारूक जन्नत के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो बसम घर छोड़कर आ गई है, वो मेरे साथ बोलना पसंद नहीं करती, उसे पता नहीं क्या हो गया है। जन्नत उसे अंदर ले जाती है और जाकर उससे पूछती है। फारूक बताता है कि वो बहुत बदल चुकी है, वो पहले ऐसे नहीं थी। पहले वो किसी की तकलीफ सुनती थी तो तड़प जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके घर में, आपकी जन्नत में रहना चाहती है। जन्नत कहती है मैं उसे समझाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तो बसम को जन्नत समझाती है कि तुम इतनी जिम्मेदार कैसे हो सकती हो, तुम फारूक से क्यों लड़ाई करती हो, तुम अपने घर में रहा करो, फारूक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम अपने घर चली जाओ। तुम कहती है मैं आपकी जन्नत में रहना चाहती हूँ। जन्नत कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है, जो तुम्हारा घर है वहाँ तुम्हारा शोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी, ख्वाहिशात जरूरियात कम थी, कम परेशानियां थी, लेकिन अब इतनी परेशानियां हैं।